क्वेश्चन नंबर 5 देखिए भौतिकल की प्रश्न चैप्टर 4 के भौतिकल की प्रश्न क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ ध्यान दीजिए। आपको बोला गया कि द्विघात समीकरण x स्क्वायर माइनस 4 का मूल है। देखो माइनस 4 इक्वल टू 0 के मूल क्या होंगे? मूल क्या होता है? x के मान या अल्फा बीटा। तो इसका मूल निकालने से पहले निकालेंगे। देखो x स्क्वायर माइनस 4 है तो इधर कितना जाएगा बताओ? प्लस 4 है, इधर कितना उधर जाएगा? स्क्वायर रूट ऑफ 4। स्क्वायर रूट ऑफ 4 कितना होता है? प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 2। तो इसके दो मूल आ गए। देखो एक अल्फा बराबर आया प्लस का 2 और दूसरा बीटा बराबर आया माइनस का 2। देखो द्विघात समीकरण होता है तो मेरे दो मूल प्राप्त होते हैं। तो दो ही प्राप्त हुए। देखो अल्फा 2 और बीटा माइनस 2, क्योंकि x की दो वैल्यू है प्लस माइनस 2। सही है, एक प्लस का 2 एक माइनस का 2। दूसरा क्वेश्चन समझना इसी क्रम में। देखो दूसरा क्वेश्चन में क्या है कि समीकरण 5x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0 के मूलों का योग क्या होगा? देखो मूलों का योग पूछा गया। 5x स्क्वायर माइनस का 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। बता मूलों का योग क्या होगा? डायरेक्ट कितना होगा बता दो? -3/5। यदि मूल अल्फा और बीटा हो, यदि मूल अल्फा और बीटा हो तो मूलों का योग होता क्या है? माइनस x का गुणांक, x का गुणांक अपान में x स्क्वायर का गुणांक। आका समझ में आ रहा है? x का गुणांक अपान में x स्क्वायर का गुणांक। तो देखो अब x का गुणांक कितना है? तो देखो x का गुणांक पास वाला कितना है? माइनस माइनस प्लस। और x स्क्वायर का गुणांक कितना है? 3/5 इसका आंसर हो गया। समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर 3। नोट नहीं करोगे, समझोगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर 3 बोला गया कि समीकरण 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1/3 का विभक्ति करे क्या होगा? विभक्ति करे क्या होता है? d। अब d क्या होता है? b स्क्वायर माइनस 4ac। अरे 4 बताने लगे। 3 नंबर है, निम्नलिखित में किस समीकरण के दो भिन्न वास्तविक मूल प्राप्त होंगे? तो भिन्न वास्तविक मूल देखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? d ग्रेटर देन 0 करना पड़ेगा और ये हर ऑप्शन चेक करना पड़ेगा, तब जाके मालूम हो पाएगा। तो देखो ऑप्शन कितने ऑप्शन लिख लेते हैं पहले। ये ऑप्शन कितना है? 2x स्क्वायर माइनस का 3√2x प्लस का 9y4 इक्वल टू 0। पहले दो ऑप्शन चेक कर लें, फिर दो चेक कर लें। सही है क्या? दूसरा ऑप्शन कितना है? x स्क्वायर प्लस x माइनस 5, x स्क्वायर प्लस x माइनस 5 इक्वल टू 0। अब देखो ऑप्शन चेक करते हैं। क्या पूछा गया है कि मूल वास्तविक का भिन्न हो। यदि मूल भिन्न हो यदि मूल वास्तविक का भिन्न हो तो कंडीशन कौन सी होता है? d ग्रेटर देन 0। तो d की वैल्यू कितनी है पहले में देखना है। b स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0। देखना d की वैल्यू कितनी है? d की 3√2 वो भी काहे का? माइनस का 3√2 का होल माइनस का 4 इंटू a की वैल्यू कितनी? 2 और c की वैल्यू कितनी? 4 से 4 अब सुना ग्रेटर देन 0 आना चाहिए। 3 3 जा 9 2 जा 3 3 9 दूनी 5 3 3 9 माइनस माइनस प्लस और दूनी ग्रेटर देन 0 आना चाहिए। तो 18 से 18 ये तो 0 ग्रेटर देन 0 कभी हो सकता है? नहीं हो सकता है। तो ये तो नहीं होगा, ये विकल्प नहीं होगा। दूसरा चेक करते हैं। देखो दूसरा में फार्मूला तो वही लगेगा ना। फार्मूला कौन लगेगा? d ग्रेटर देन फार्मूला वही लगेगा। b के लिए चेक कर रहे हैं। b के लिए तो फार्मूला क्या होता है? b स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0। अब इसमें b की वैल्यू बताओ। x के पास वाली वैल्यू 1। यहाँ कितना हो जाएगा? 1 का माइनस 4a की वैल्यू बताओ 1 और c की वैल्यू बताओ माइनस 5। ग्रेटर देन क्या आना चाहिए? 0। इधर देखो तो 1 बन जा 1 और माइनस माइनस 5 चक्कू प्लस का 20 क्या आना चाहिए? ग्रेटर देन 0। तो 20 और 1 कितना होगा? ये तो बात सही आ गई 21 ग्रेटर देन 0। तो ऑप्शन सेकंड इज द करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन सेकंड इज द करेक्ट ऑप्शन। क्या समझ में आया क्वेश्चन? इस प्रकार क्वेश्चन होता है कब क्वेश्चन नंबर देखो। क्वेश्चन नंबर है 4। क्वेश्चन 4 की तरफ ध्यान देना। बोला गया है समीकरण 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1/3 इक्वल टू 0 का विभक्ति कर क्या होगा? देखो 3x स्क्वायर माइनस का 2x
प्लस 1/3 इक्वल टू 0। समझ लो पहले इसका विभक्तिकर पूछा गया। विभक्तिकर को डी से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? विभक्तिकर का सूत्र क्या होता है मालूम है? डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस का 4ac। तो बी स्क्वायर माइनस का 4ac। तो डी इक्वल टू बी की वैल्यू कितनी है? -2। तो -2 का स्क्वायर 4 इंटू ए की वैल्यू कितनी है? 3 और सी की वैल्यू कितनी है? 1/3। तो 2 2 जा 4। तो ये तो 4 है। तो 4 से 4 डी इक्वल टू कितना आ गया? तो विभक्तिकर आ गया 0। विभक्तिकर कितना आ गया बच्चों? 0। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन सही है? डी इज द करेक्ट ऑप्शन। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है कि द्विघात समीकरण 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 इक्वल टू 0 के मूल हैं। यहाँ पर मूल है लिखो, मान है ना लिखो। ये गलत लिखा है, इसमें किताब में गलत लिखा है कि मान है। इसके क्या है? मूल है। ये लिखना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 5 में आप देखना इसके मान नहीं, इसके मूल। 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 और इक्वल टू 0 के क्या मूल क्या होंगे? कैसे मूल होंगे? मतलब इसका कैसा मान प्राप्त होगा? वास्तविक या मूल कैसे होंगे? वास्तविक होंगे या इमेजिनरी होंगे? कैसे होंगे? तो देखो ध्यान से, इसके लिए हमें क्या निकालना चाहिए? डी। अगर हमें पता करना हो कि मूल वास्तविक हैं या इमेजिनरी हैं, कैसे हैं, तो क्या निकालना चाहिए बताओ? डी। तो डी क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस का 4ac। तो देखिए डी इक्वल टू बी की वैल्यू कितनी है? 5। तो 5 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू कितनी है? 3 और सी की वैल्यू कितनी है? 3। तो जब डी इक्वल टू आ जाएगा 5 5 जा 25 4 12 36। देखो ना 25 25 4 12 36 और 36 में 25 गया तो 6 में 5 गया तो 1 हो गया। माइनस का 11 बचा। ये माइनस का 11 जो छोटा है किससे? 0 से, यानी 0 बड़ा है। जिसकी तरफ मुख हो जाए वो चीज बड़ी। तो 0 बड़ा है और -11 छोटा है। तो देखो -11 छोटा है, 0 बड़ा है, इसका मतलब निगेटिव की तरफ चला गया। निगेटिव की तरफ चला गया तो मूल कैसे हो जाते हैं? वास्तविक या फिर काल्पनिक। तो इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? वास्तविक नहीं। वास्तविक नहीं। सो सी इज द करेक्ट ऑप्शन। मतलब वास्तविक नहीं तो मतलब अवास्तविक। समझ पाए आप लोग? सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, इसे नोट करो, फिर देखते हैं क्या समझ में आया आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ ध्यान देना। क्वेश्चन नंबर 6 ध्यान दो। 6 नंबर है। ये द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 के 1 इक्वल टू 0 के मूल कैसे होंगे? देखो 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 माइनस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0 के मूल कैसे होंगे? इसके मूल कैसे होंगे ये निकालने के लिए, पता लगाने के लिए क्या निकालते हैं बताओ? डी। तो निकालते हैं डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस का 4। तो डी इक्वल टू बी की वैल्यू कितनी है? -4। तो -4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू कितनी है? 2 और सी की वैल्यू कितनी है? 1। तो देखना थोड़ा, डी इक्वल टू 4 4 जा 16 और 4 जा 16 और 4 2 जा 8। तो 16 में 8 गया तो 8 वैल्यू कैसी है? पॉजिटिव। पॉजिटिव मतलब होता है ग्रेटर देन 0। 0 से जो बड़ी होगी वही तो धनात्मक वैल्यू होगी। अब 0 से बड़ी है तो मूल कैसे होंगे? अब पूर्ण वर्ग नहीं है, पूर्ण वर्ग है कहीं तो मूल कैसे होंगे? वास्तविक, असमान व अपरिमेय। तो मूल कैसे होंगे? देखो इसमें मूल कैसे होंगे? वास्तविक बराबर नहीं हो सकते, वास्तविक और भिन्न होंगे। कैसे होंगे? वास्तविक और भिन्न। क्या ये क्वेश्चन समझ में आया आपके? कैसे मूल होंगे इसके? वास्तविक हुआ वास्तविक आ रहा है सर। वास्तविक जब आता है जब डी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होता है। इक्वल टू 0 कहाँ पर है? इक्वल टू 0 नहीं तो मूल वास्तविक का भिन्न होंगे ना। देखो ना भाई, -4 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी 4 टू या 8 16 में 8 गया तो 8 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं तो मूल कैसे होते? वास्तविक व भिन्न होते थे। अपरिमेय और भिन्न तीनों चीजें आ जाती थी। वास्तविक, अपरिमेय व भिन्न आ जाती थी। तो हाँ, तो वास्तविक भिन्न हो जाएंगे। देखिए तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो उसमें गलत है। अगला देखना, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। पूर्ण वर्ग जब होता, पूर्ण वर्ग होता तो वास्तविक भिन्न व समान होते। वो वास्तविक भिन्न व अपरिमेय होते। कहाँ पूर्ण वर्ग है यार? पूर्ण वर्ग है पूर्ण वर्ग मतलब पूर्ण वर्ग संख्या 16 कैसी संख्या? 16। पूर्ण वर्ग 16 होता है। 25 कैसी है? पूर्ण वर्ग 25 होता है, वही होती है पूर्ण वर्ग संख्या। देखो अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ ध्यान दो। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? निम्न द्विघात यदि द्विघात समीकरण 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस के मूल समान हो। समान मतलब क्या होता है? बराबर हो। तो k का मान ज्ञात कीजिए। किसके मूल बराबर हो? देखो 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस के 3x स्क्वायर माइनस का 6x प्लस के इक्वल टू 0 के मूल कैसे हो? बराबर। यदि मूल बराबर हो तो कंडीशन क्या लगती है? निकाल बताओ। यदि मूल बराबर हो, बराबर मतलब समान, ठीक।
यदि मूल बराबर हो तो कंडीशन कौन सी लग जाती है, डी इक्वल टू, डी की वैल्यू होती क्या है, डी की वैल्यू होती है बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। तो बी की वैल्यू कितनी है, देखिए बी की वैल्यू -6 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू कितनी है 3 और सी की वैल्यू कितनी है के इक्वल टू 0। 6 6 कितना रहता है 36 रहता है, तो 36 कर दिया, 4 3 12 12 कितने कर दिया इक्वल टू 0, समझना। तो 36 और माइनस का 12 का उधर कितना जाएगा प्लस का 12, 12 होता है 36। तो के की वैल्यू कितनी निकल आई 3, के की वैल्यू कितनी निकल आई, समझ में आया है क्वेश्चन, ठीक है पीछे समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ ध्यान देना है, 8 की तरफ यह है कि निम्नलिखित कौन द्विघात समीकरण है जिसकी घात 2 आ जाए वो द्विघात समीकरण होगा। तो देखो पहले हम देखते हैं ओरल देखते हैं, ऐसे ही मौखिक समझते हैं। x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 है, ठीक है, उधर 4 माइनस x का होल स्क्वायर क्या आएगा 4 का स्क्वायर 16 और प्लस x का स्क्वायर, x स्क्वायर उधर भी x स्क्वायर इधर भी कैंसिल हो गया, x स्क्वायर ही खत्म हो जाएगा, तो द्विघात समीकरण नहीं है, पहला तो नहीं है। दूसरा चेक करते हैं -2x स्क्वायर इज इक्वल टू, इधर देखो 5 2 कितना होता है 10x स्क्वायर और इधर है -2x स्क्वायर, तो इसको चेक करके देख लें बी पार्ट को, बी पार्ट को पहले चेक करके देखते हैं कि है कि नहीं। माइनस का 2x स्क्वायर अब इक्वल टू कितना है आपका 5 माइनस x ब्रैकेट में है आपका 2x माइनस 2y5, 2x माइनस 2y5, देखना समझना, इसको चेक करते हैं। तो ये देखो माइनस का 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 5 2 जा 10 इंटू x, सही है 5 2 जा 10 और इधर 5 का इसमें मल्टीप्लाई करो तो 10 ना करके ऐसे कर दो ना 5 इंटू 2y5, 5 इंटू 2y5, सही है 5 5 कैंसिल हो जाएगा बात को। अब x का इसमें 2x में करो तो माइनस का 2x स्क्वायर, सही है भाई -2x स्क्वायर, और x का इसमें करो माइनस माइनस प्लस का 2y5 इंटू x। अब देखना जरा 5 से 5 और -2x स्क्वायर इधर भी माइनस, इधर भी चिन्ह में भी समान हो जाएगा, अंक में भी समान हो जाए तो कैंसिल वैसे भी हो जाता है, या तो ऐसा समझो -2x स्क्वायर इधर प्लस में आएगा और प्लस माइनस वैसे भी कैंसिल हो जाएगा, नहीं तो डायरेक्ट जो स्क्वायर है हट गया, जो स्क्वायर हट गया तो द्विघात समीकरण नहीं है, तो ये भी द्विघात समीकरण नहीं है, तो ये भी द्विघात समीकरण नहीं है। तीसरा ऑप्शन देखा तो तीसरा ऑप्शन देखें, तीसरा ऑप्शन है k प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर, सुनो तीसरा ऑप्शन है k प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर और प्लस का 3y इंटू एक्स और इक्वल टू 7 इक्वल टू, उसने बता दिया जहाँ k इक्वल टू -1, उसने क्या बता दिया जहाँ k इक्वल टू, सुनो जहाँ k इक्वल टू -1 बता दिया, यही सबसे खतरनाक बात बता दी। अब k के स्थान पर अगर -1 रख दोगे ना तो -1 प्लस 1 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, अब क्या आ जाएगा 0 और 0 का x की तरफ गुणा करो, 0 का x की तरफ गुणा करो कितना हो जाता है बताओ 0, तो ये पूरा टर्म ही 0 हो गया, स्क्वायर वाला इधर स्क्वायर वाला पूरा टर्म ही 0 हो गया ना, तो द्विघात समीकरण है क्या नहीं है, तो ये भी नहीं। अब आप तक लास्ट बचता है वो तो होगा ही, तो लास्ट बचता वो तो होगा, ये करेक्ट है क्योंकि वही ऑप्शन है कहते हैं, सो डी इज द करेक्ट ऑप्शन, तो डी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 9 देखना, 1/x स्क्वायर प्लस 5 1/x स्क्वायर प्लस 5 इज इक्वल टू 1/9 दिया है, देखो ध्यान समझने की कोशिश करो। तो बताया x का मान क्या होगा आकाश, तो क्या पूछा गया x का मान। अब देखो क्या होगा कि 1 से 1 तो ऐसे कैंसिल, 1 से 1 कैंसिल, तो नीचे वाले टर्म बच गए, नीचे वाले टर्म कौन से बच गए x स्क्वायर प्लस 5 इज इक्वल टू 9, 1 से सामने सामने कैंसिल कर दो तो नीचे वाले टर्म बच गए x स्क्वायर प्लस 5 इक्वल टू 9, तो क्या हो गया आप क्रॉस मल्टीप्लाई समझ लो ऐसे हो ऐसे, तभी x स्क्वायर प्लस 5 बन जाए, x स्क्वायर 5 9 बन जाए प्लस 5 इधर कितना जाएगा 9 माइनस 5, 9 में से 5 निकल गया और स्क्वायर उधर किसमें बदल जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 4 कितना होता है 2, तो प्लस माइनस ना स्क्वायर रूट हटता है तो क्या आता है प्लस माइनस। अब इसी तरह में नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, नोट ना करना, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है कि 5x माइनस 5 कितना है, देखो ध्यान समझना 5x माइनस 5 अब कितना है आपका x प्लस 5 और इज इक्वल टू कितना है 55, कितना है अब समझने की कोशिश करना, 5 आपका मल्टीप्लाई में है तो इधर किसमें आएगा डिवाइड में, इधर इधर 5 गुणा में है तो इधर किसमें जाएगा भाग में, तो इधर कितना रह गया x माइनस 5 और x प्लस 5 और इज इक्वल टू देखो ये 55 55/5 जब 5 बन जा 5 बन जा a माइनस b प्लस b क्या होता था a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a स्क्वायर करेंगे तो x का स्क्वायर और b स्क्वायर करेंगे तो 5 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर, सही है उधर कितना रह गया 11, समझ आ रहा कुछ होता है। अब देखना x स्क्वायर माइनस 5 5 क्या 25 इक्वल टू 11 माइनस 25 उधर कितने चला जाएगा बताओ प्लस 25, तो
तो 11 प्लस 25, 11 प्लस 25 जोड़ दो तो कितना हो जाएगा 5 और 1 6, 2 और 3 36। स्क्वायर कितना ले जाएगा बताओ? स्क्वायर रूट ऑफ 36 कितना होता है? प्लस माइनस 6। स्क्वायर रूट ऑफ 36 कितना होता है? प्लस माइनस 6। क्या क्वेश्चन आपके समझ आया है? क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ ध्यान देना। देखो अब 11 में क्या करोगे, क्या बोला गया? निम्नलिखित में से किस समीकरण का एक मूल 2 है? एक मूल 2 उसी समीकरण का होगा जिसमें ये रखने पर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर हो जाए। अब जैसे समझो x इसमें रखो, पहले a में ही रख के देखते हैं। x के प्लेस पर, किसके प्लेस पर? x के स्थान पर। देखो x स्क्वायर माइनस का 4x और प्लस का कितना है 5 इक्वल टू 0। हमें रखना कितना बच्चों? हमें रखना है x इक्वल टू 2। कितना रखना है? लेफ्ट राइट बराबर होना चाहिए। देखो इधर x इक्वल टू 2 रखो। कितना हो जाएगा? 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 प्लस का 5 इक्वल टू 0। तो कितना बनेगा? 2 2 जा और 4 2 जा और प्लस का 5 इक्वल टू 5 और 4 कितना होता है? 9। 5 और 4 कितना होता है? 9 और 9 माइनस 8 इक्वल टू 9 से 8 क्या एक कभी 0 बराबर हो सकता है? तो ये तो ऑप्शन हो गया कैसा? गलत। सेकंड ऑप्शन चेक कीजिए। बी ऑप्शन आपका है x क्यूब प्लस 3x और माइनस का 12 इक्वल टू 0। माइनस का 12 इक्वल टू 0। अब समझना x के प्लेस पर कितना रखना है? वही रखना है x के प्लेस पर 2। तो 2 रखेंगे तो 2 का क्यूब सुनो और प्लस 3 और बीच में का आएगा चिन्ह मल्टीप्लाई का 3 इंटू 2 माइनस का 12 इक्वल टू 0। 2 दूनी 4 दूनी 8 3 दूनी 6 माइनस का 12 इक्वल टू का ये आ सकता है? तो आ ही नहीं सकता। कैसे? 12 और 6 18 और 18 में से 8 के माइनस का 10 बचेगा। माइनस 10 कभी 0 के इक्वल होगा नहीं। तो ये भी ऑप्शन कैसा हो गया? गलत। अब कौन सा ऑप्शन देखते हैं? सी। अब सी ऑप्शन चेक करें तो सी कितना है? 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6 कितना है? 2x स्क्वायर माइनस का 7x और प्लस का 6 इक्वल टू 0। तो वही रखना है। क्या रखना है? x के प्लेस पर 2 रखना है। तो x के प्लेस पर 2 रख दो। देखो तो कितना हो जाएगा? 2 का स्क्वायर माइनस 7 इंटू 2 प्लस का 6 इक्वल टू 0। तो 2 2 जा 4 2 जा 8 और 7 2 जा 14 और प्लस का 6 इक्वल टू का 0। अब सुनो देखो बन रहा है 8 और 6 14 का है का प्लस का और ये है माइनस का 14 और इक्वल टू 0। तो 14 14 लेफ्ट राइट बराबर हो गया। तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर हो गई है किसके? राइट हैंड साइड के। सो कौन सा ऑप्शन सही हुआ? सो सी इज द करेक्ट ऑप्शन। सी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर देखो क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 12 को समझना। 12 पूछा निम्नलिखित में किस समीकरण के मूलों का योग 3 है? तो साफ दिखता होगा। यदि मूल अल्फा और बीटा होते हैं, यदि मूल अल्फा और बीटा हो तो मूलों का योगफल बच्चों क्या होता है? अल्फा प्लस और अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है? बताओ। माइनस x का गुणांक और अपान x स्क्वायर का गुणांक। x का गुणांक अपान में x स्क्वायर का गुणांक। ये जहाँ पर तुमको 3 दिख रहा है वही समीकरण होगा। अब किसमें 3 दिख रहा है? देखो हमको तो साफ दिख रहा है बी पार्ट में। कैसे? देखो बी वाला समीकरण क्या है? बी वाला समीकरण आपका है माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का 3x माइनस 3 इक्वल टू 0। देखो क्या है? देखो मूलों का योग अल्फा प्लस बीटा 3 आ जाए तो देखो इसी में दिख रहा है माइनस x का गुणांक। तो x का गुणांक कितना? 3 माइनस 3 और x स्क्वायर का गुणांक माइनस 1 है। माइनस 1 माइनस माइनस आ गया 3। समझ गए? तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। दो लाइन का सवाल बोला गया है। क्वेश्चन 13 तरफ ध्यान दो प्रशांत। क्वेश्चन 13 बोला गया है कि एक द्विघात समीकरण के मूलों का योगफल तथा गुणनफल क्रमशः 7 और 12। पहले मूलों का योगफल दिया। मूल क्या होते हैं बताइए? अल्फा और बीटा। इनके मूलों का योगफल दिया है। मूलों का योगफल कितना दिया बच्चों? वो आपका दिया है 7। कितना दिया है? 7। और गुणनफल कितना दिया? अल्फा इंटू बीटा। हाँ तो अल्फा इंटू बीटा दिया है 12। तो पूछा क्या गया? समीकरण का द्विघात समीकरण का फार्मूला लगाओ ना। द्विघात समीकरण का फार्मूला द्विघात समीकरण बनाने एक फार्मूला कौन होता है? x स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल x प्लस मूलों का गुणनफल इक्वल टू। समझ पाए? द्विघात समीकरण का फार्मूला है द्विघात समीकरण बनाने का फार्मूला। जब मूलों का योगफल मूलों का गुणनफल दिया हो तो द्विघात समीकरण बनाने का फार्मूला ये होता है x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इनटू x प्लस अल्फा इनटू बीटा इक्वल टू 0। देखो इधर तो x स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस बीटा कितना? 7 का x मल्टीप्लाई 7x और अल्फा इनटू बीटा कितना? 12 और इक्वल टू 0। तो यही आपका क्या हो गया? यही आपका हो गया आंसर। तो ठीक है, इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नोट करने से पहले नोट नहीं करना। देखो ध्यान से। एक द्विघात समीकरण कितना है? k-1 इंटू। चलो अच्छा पहले नोट कर लो। पहले नोट करो उसके बाद देखते हैं।
देखो बच्चा, यदि मूलों का इसमें का मूलों का योगफल गुणनफल के बराबर हो तो के का मान ज्ञात करो। तो सबसे पहले अगर मूल अल्फा और बीटा हो, इधर यदि मूल अल्फा और बीटा हो तो मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला क्या होता है? फार्मूला तो लिख चुके हम लोग, मालूम है माइनस एक्स का गुणांक अपान, तो माइनस एक्स का गुणांक कितना है? देखो माइनस लगा के पूरा एक्स का गुणांक है, जो एक्स के पास वाली वैल्यू कितनी है 2k प्लस अपन एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है बताओ? k माइनस 1। और फिर क्या कहा? गुणनफल, गुणनफल कितना? अल्फा इंटू बीटा होता है। अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला बताओ। अचर पद, अचर पद कितना है बताइए? माइनस का 9 प्लस के, 9 प्लस और अपान में एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना? k माइनस। उसने कहा ये दोनों चीजें परस्पर बराबर हैं। प्रश्न में क्या कहा गया? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला गया? प्रश्न के अनुसार ये बोला गया दोनों चीजें कैसी हैं? बराबर। अर्थात अल्फा प्लस बीटा को बराबर कर दो। किस बराबर करते हैं? अल्फा इंटू बीटा को। तब के का मान निकालना है। तो देखिए अल्फा प्लस बीटा कितना है? अल्फा प्लस बीटा माइनस चिन्ह का भीतर गुणा करते हैं, तो माइनस 2k प्लस माइनस माइनस 1, तो माइनस 2k माइनस 1 होल अपान कितना? होल अपान k माइनस 1 इज इक्वल टू, इधर भी माइनस चिन्ह का गुणा कर दो, तो माइनस का 9, विकास समझ में आ रहा है? माइनस का 9 और माइनस प्लस माइनस का k और होल अपान k माइनस 1। तो दो ये k माइनस 1 ये k माइनस 1 दोनों तरफ नीचे है, समान होने के कारण कैंसिल। ठीक है, वैसे भी कैंसिल होता। कैसे? ये आपका भाग में इधर गुणा में आता और गुणा में आता तो गुणा में भाग वाला कैंसिल हो जाता। सही है। अब देखो सामने सामने माइनस 2k माइनस 1 इक्वल टू कितना है? माइनस का 9 माइनस का k। इधर समझो तो माइनस का 2k माइनस k इधर किसमें आ जाएगा? प्लस k और इक्वल टू माइनस का 9 और माइनस 1 इधर किसमें जाएगा? प्लस 1। समझने की कोशिश करो आप लोग। तो माइनस 2k में से एक k चला गया तो माइनस का k और माइनस 9 में से बन गया तो माइनस का 8, माइनस माइनस कैंसिल, तो k की वैल्यू बच्चों कितनी आ गई? 8। तो 8 कौन सा ऑप्शन है बताओ? 8 कौन से ऑप्शन में? बी। तो सो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। सो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्या समझ में आया आपके क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 ध्यान दो। ये समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स माइनस 5/4 इक्वल टू 0 का एक मूल 1/2 हो तो k का मान ज्ञात कीजिए। एक मूल 1/2 है तो इसका मतलब x का मान दिया है, तो x की प्लेस रख दो, k का मान आ जाएगा। तो देखिए आप एक्स स्क्वायर प्लस का के एक्स माइनस 5/4 और इक्वल टू कितना है? 0। इसका एक मूल बच्चों जो दिया है ना उसको हम x के इक्वल मान लेते हैं, वो कितना दिया है? 1/2। तो अब हम x की प्लेस पर 1/2 रख देंगे और k की वैल्यू आ जाएगी। तो x इक्वल टू 1/2 रखने पर, x इक्वल टू 1/2 रखने पर समझिए आप लोग। तो x प्लस 1/2 रख दो तो कितना हो जाएगा? 1/2 का स्क्वायर प्लस k इंटू 1/2 k इंटू 1/2 और माइनस का 5/4। सुनो 1 बन जा 1 और 2 2 जा 4। इधर देखो इधर k बन जा k और होल अपान 2 और माइनस का 5/4। इधर देखो इधर 4 4 समान है तो 5 में से बन गया कितना बचेगा बताओ? -4। भाई इधर देखो ना ये माइनस साइन बड़ा है ना, तो -5 में से बन गया कितना बचेगा? माइनस का 4 और हर समान है तो नीचे 4। सही है। और प्लस का कितना? प्लस का k/2 प्लस का k/2 और इक्वल टू का कितना चल रहा है? इक्वल टू का चल रहा है 0। इक्वल टू का चल रहा है 0। सुनो 4 बन जा -1 आया, -1 आया तो -1 उधर किस में जाएगा? तो k/2 इक्वल टू कितना आ गया? 1 प्लस 1 2 बन जा। तो k की वैल्यू कितनी आई बोलो? k की वैल्यू आ गई 2। क्या ये क्वेश्चन समझ आया आपके? क्वेश्चन नंबर 16 भी देख लो, नोट करने से पहले 16 भी देख लो। क्या बोला गया? k के मान जिसके लिए द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर माइनस kx प्लस k इक्वल टू 0 के मूल बराबर हो तो k का ऐसा मान कौन सा हो सकता है? देखिए 2x स्क्वायर माइनस kx प्लस k माइनस kx प्लस k इक्वल टू 0। उसने बोला है कि k का मान बताइए जिसके लिए मूल बराबर है। यदि मूल बराबर हो तो कंडीशन कौन सी लगती है? यदि मूल बराबर हो, हाँ यदि मूल बराबर हो तो कंडीशन बच्चों लग जाती है d इक्वल टू 0। सुनो आकाश, d का फॉर्मूला क्या होता है? वो होता है b स्क्वायर माइनस का 4ac इक्वल टू 0। इधर b की वैल्यू रख दो, b की वैल्यू x के पास वाली कितनी है? -k। तो -k का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की वैल्यू कितनी है? 2 और इंटू c की वैल्यू कितनी है? c की वैल्यू k इक्वल टू k का डबल गुणा करो a स्क्वायर और 4 2 जा 8k इज इक्वल टू, तो k स्क्वायर इज इक्वल टू -8 के उधर किसमें जाएगा? +8k और 1 k से 1 k की वैल्यू बच्चों कितनी आ गई? k की वैल्यू कितनी आ गई? क्या है क्वेश्चन आप
देखो इसमें दो वैल्यू आएंगी 0, 8, ना कि केवल 8। देखो कैसे, यहाँ पर k कॉमन ले लो, k कॉमन लेंगे तो कितना जाएगा, k माइनस 8 इक्वल टू 0। तो एक तो k इक्वल टू 0 हो गया, एक वैल्यू क्या हो गई, k इक्वल टू 0। दूसरी वैल्यू k माइनस 8 इक्वल टू 0, तो माइनस 8 उधर किसमें चला गया, प्लस 8 में। तो इसकी दो वैल्यू आई, एक 0 और एक 8। 17 की तरफ ध्यान देना आप लोग। क्वेश्चन नंबर 17 बहुविकल्पीय प्रश्नावली चैप्टर 4। यदि द्विघात समीकरण 3x² माइनस 12x प्लस m इक्वल टू 0 के मूल बराबर हो तो m का मान क्या होगा। द्विघात समीकरण क्या दिया, 3x² माइनस 12x, 3x² माइनस का 12x और प्लस का m और इक्वल टू कितना है, 0 इक्वल टू ये मूल बराबर, यदि मूल बराबर हो, देखो यदि मूल बराबर हो, यदि मूल बराबर हो तो क्या होना चाहिए, तब d इक्वल टू 0, तब d इक्वल टू 0। d की वैल्यू क्या रहती है, b² माइनस का 4ac इक्वल टू 0। b की वैल्यू कितनी है, माइनस के 12, तो माइनस के 12 यानी माइनस 12² माइनस का 4 इंटू a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू पुरुषोत्तम 3 और c की वैल्यू बता दो, c की वैल्यू m इक्वल टू 0। 12 का 12 बार गुणा कर दो, 144 में 4 यहाँ 12 का m में करो 12m। ये प्लस का 144 उधर किस में जाएगा, माइनस 144, माइनस 144, माइनस माइनस कैंसिल, m की वैल्यू निकाल दो, m इक्वल टू 144 बटे 12। 12 गुणा में भाग में आ गया, 12 और 12 हम 144, यानी 12 का 12 बार मल्टीप्लाई करेंगे कितना जाएगा, 144। तो m की वैल्यू इस प्रकार कितनी आ गई, 12। इसी क्रम में देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 18। ध्यान समझना आप लोग। क्वेश्चन नंबर 18 है, यदि द्विघात समीकरण 3x² माइनस 6x प्लस k के मूल समान हो तो k का मूल ज्ञात करो। इसी प्रकार है 3x² क्या समीकरण है, 3x² माइनस 6x प्लस k, माइनस 6x प्लस का k इक्वल टू 0। यदि मूल समान हो, समान मतलब क्या होता है, बराबर हो। यदि मूल समान हो, बात एक ही होती है, यदि मूल समान हो तो मतलब क्या होता है, बराबर हो। तो d इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0। और d की वैल्यू क्या होती है, b² माइनस 4ac, b² माइनस का 4ac इक्वल टू 0। b की वैल्यू कितनी है, माइनस की 6, माइनस 6 का स्क्वायर टू 4, a की वैल्यू कितनी है और c की वैल्यू कितनी है, k और इक्वल टू 0। माइनस 6 का डबल बार गुणा करो, तो माइनस माइनस प्लस और 6 का 36 और 4 तिया 12 का k में कर दो, 12 के इक्वल टू, ये प्लस 36 है उधर कितने जाएगा, तो माइनस 12 के बराबर माइनस 36, तो माइनस माइनस कैंसिल, तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 36 बटे 12, 12 तिया 36, k की वैल्यू कितनी आ गई। तो इस प्रकार ये भी क्वेश्चन कंप्लीट होता है कि दोनों ही एक प्रकार के क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर अब है 19 तक ध्यान देना आप लोग। 19 में क्या बोला गया, द्विघात समीकरण 2x² माइनस रूट 5x प्लस 1 के मूल कैसे होंगे, 1 इक्वल टू 0 के। जब द्विघात समीकरण कम था 2x² माइनस रूट 5x और प्लस 1 इक्वल टू 0, इसके मूल पूछे गए। जब भी मूल निकालने हो तो d की वैल्यू निकाल लेते हैं, मतलब d निकाल लेते हैं। तो d इक्वल टू क्या होता है बताओ, d इक्वल टू होता है b² माइनस का इक्वल टू 0 ना रख देना, 0 तो जब रखेंगे जब कहें कि मूल बराबर है। और जब मूल निकालने हो तो इक्वल टू 0 नहीं रखते हैं, डायरेक्ट रखते हैं b² माइनस 4ac। जब निकालने हो मूल वास्तविक है काल्पनिक है कैसे हैं। इधर b की वैल्यू देखो माइनस की रूट 5, तो माइनस रूट 5 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की वैल्यू 2 और c की वैल्यू 1। इधर बातें ना करो, रूट 5 का डबल मल्टीप्लाई 5 माइनस 4 2 जा 8, तो 8 में 5 गया माइनस का 3, माइनस का और माइनस 3 तो 0 से कम होता है ना, लेस देन 0। जब भी ये 0 से कम आ जाए या निगेटिव वैल्यू आ जाए, माइनस से आया है तो मूल कैसे होते हैं बताओ, अवास्तविक, अर्थात वास्तविक नहीं, अवास्तविक नहीं, इसलिए अतः मूल वास्तविक है, अवास्तविक है, अतः मूल वास्तविक नहीं है अर्थात अवास्तविक, सही है। अतः मूल वास्तविक नहीं है, सो सी इज द करेक्ट ऑप्शन, सो सी इज द करेक्ट ऑप्शन। इसी क्रम में देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। अभी नोट नहीं करेंगे आप लोग, पहले 20 को समझ लें। 20 में क्या बोला गया देखो ध्यान समझना।
निम्नलिखित समीकरण के कोई वास्तविक मूल नहीं है, मतलब वही बात आ गई कि नेगेटिव वैल्यू आनी चाहिए। कौन वैल्यू आनी चाहिए? तो इसका पता लगाने के लिए सब में डी निकालना पड़ेगा। तो पहले तो ए में डी निकाली, देखो ध्यान से। ए में ए कितना है? 3x² माइनस 4x x² माइनस का 4x प्लस का 3√2 इक्वल टू 0 प्लस का 3√2 इक्वल टू 0। सबसे पहले इसमें क्या निकालेंगे उसका बताओ, अगर मूल का पता लगाना है क्या निकालेंगे? डी इक्वल टू कितना होता है? d² माइनस का 4। तो देखो डी इक्वल टू बी की वैल्यू क्या? x के 5 वाली वैल्यू यानी माइनस का 4, तो माइनस 4 का स्क्वायर और माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू क्या है? 1 और सी की वैल्यू कितनी है? 3√2। तो देखो डी इक्वल टू 4 4 जा और 4 3 12 मतलब 12√2 आई। तो अब देखना जैसे डी इक्वल टू 16 माइनस 12√2 की वैल्यू कितनी होती है? 1.414। 1.√2 की वैल्यू होती है 1.414। तो डी इक्वल टू आ जाएगा 16 माइनस 5 चौक 48 के 8 हमसे लगे 4 12 के 12 4 16 के 86 लगा 1 5 चौक 48 और 1 49 में वहां से लगे 4 12 के 12 4 16 यानी 16.968। इसका मतलब वैल्यू कैसी आने वाली है? निगेटिव, क्योंकि ये 16 बड़ा है ना, 16.968 है यानी 16.968 ज्यादा है ना, और ये कम है 16, तो फिर निगेटिव वैल्यू आएगी नहीं? आलो वैल्यू कैसी आ जाएगी बताओ? निगेटिव। सो ए इज द करेक्ट ऑप्शन। क्यों? निगेटिव वैल्यू जब भी आएगी तो मूल वास्तविक नहीं होंगे, अतः मूल वास्तविक नहीं। आप लिख देंगे मूल वास्तविक नहीं है। समझ में आया क्वेश्चन? अर्जी क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ ध्यान देना। 21 है 8 माइनस kx माइनस 2x² इक्वल टू 0 के दोनों मूल परिमाण में समान है। परिमाण जानते हो? परिमाण मतलब रूप रंग में समान है। जैसे किसी का एक रूप हो, देखो इधर अगर दो मूल होते हैं तो अल्फा बीटा होते हैं, तुम तो खूब जानते हो। और परिमाण में समान है मतलब रूप में समान है। बीटा भी क्या है? इसके रूप का है। इसके रूप का मतलब अल्फा अल्फा, समझ गए? मूल है परिमाण में समान, लेकिन चिन्ह में विपरीत है। क्या बोल रहा है? चिन्ह में विपरीत है, मतलब एक प्लस का है तो एक, ये बात क्लियर हुई? तो ठीक है। तो अतः इसके मूल क्या माने जाएंगे बताओ? माना मूल अल्फा और माइनस अल्फा है। माना मूल अल्फा व माइनस अल्फा, ऐसा क्यों मान लिया? समझ रहे हो? परिमाण में समान है। परिमाण मतलब उनकी शकल एक ही जैसी है, मतलब जो बीटा वो भी अल्फा है, अल्फा तो अल्फा है ही, और चिन्ह में विपरीत है तो एक प्लस है एक माइनस है। ये बात क्लियर हुई? फिर बोला गया तो बताइए यदि के का मान होगा तो फिर के का मान क्या होगा? तो के का मान निकालने के लिए हम तो जानते हैं जब भी दो मूल दिए होते हैं तो मूलों का योगफल निकालते हैं, मूलों का गुणनफल निकालते हैं। और समीकरण क्या दिया पहले इसको लिखिए। समीकरण क्या है? 8 माइनस kx 8 माइनस kx माइनस का 2x² इक्वल टू का, चलो अच्छा इसमें पहचान के दिखाना, हमने तुम्हें बताया था इसको पहचानना। सबसे पहले क्या करेंगे बताइए? मूलों का योगफल निकालेंगे। मूलों का योगफल मतलब अल्फा प्लस बीटा। सुनिए तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता था? माइनस x का गुणांक अपान लिख दें, तुम भूल जाते हो। सुनो इधर देखो, अल्फा अल्फा है बट बीटा क्या है? माइनस अल्फा है। बीटा क्या है बोलो? माइनस अल्फा है नहीं है? ये माइनस एक्स का गुणांक, एक्स का गुणांक देखना तो एक्स का गुणांक कितना है? माइनस के, तो माइनस माइनस प्लस के। अब x² का गुणांक कितना है? -2, दिख रहा है? तो यहाँ -2। इधर देखो ये अल्फा और प्लस माइनस माइनस अल्फा, उधर कितना आ गया? k/-2, के अल्फा से अल्फा, और यहाँ क्या रहेगा बताओ? 0। तो उधर कितना है? k/-2, -2 का 0 मल्टीप्लाई कर दो तो k इक्वल टू कितना आ गया बच्चों? बोलो k इक्वल टू कितना आ गया? 0। क्या समझ आया ये क्वेश्चन आपके? क्वेश्चन नंबर 22 देखना। क्वेश्चन नंबर 22 ध्यान समझना। बोला गया कि समीकरण x² + 4x + k = 0 के दो वास्तविक तथा भिन्न मूल हो तो k का मान क्या होगा? देखो समीकरण क्या दिया आपका? x² प्लस का 4x प्लस k प्लस का 4x प्लस k और इज इक्वल टू 0। बता रहा है इसके मूल कैसे हैं? वास्तविक और भिन्न। यदि मूल वास्तविक और भिन्न हो, यदि मूल दो तो हो ही जाएंगे इसके। यदि मूल वास्तविक
तो बताओ कंडीशन कौन सी होती है बताइए। हाँ, डी इज ग्रेटर देन हाँ, आर इक्वल टू 0 नहीं, वो तो केवल वास्तविक के लिए होता है। डी वास्तविक का हो तो डी इज ग्रेटर देन 0। इधर देखो तो बी स्क्वायर माइनस का 4ac इज ग्रेटर देन 0। इधर देख लो, बी की वैल्यू कितनी विकास, बी की वैल्यू कितनी, तो 4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू कितनी है 1 और सी की वैल्यू कितनी है के ग्रेटर देन 4 4 जा 16 माइनस 4 का के में मल्टीप्लाई कर दो 4 के ग्रेटर देन 0। अब सुनो ये प्लस 16 है, उधर किसमें जाएगा, तो उधर ना ले जाकर के इधर ही माइनस 16 है, उधर दोनों तरफ माइनस 16 कर देते हैं। तो 16 माइनस 16 और माइनस का 4 के ग्रेटर देन माइनस का 16। देखो ऐसा होता है कि उधर माइनस ना ले जाके दोनों तरफ माइनस कर देते हैं। ये प्लस 16 है तो माइनस 16 इधर भी किया, माइनस 16 उधर भी किया, जिससे क्या होगा प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा। अब देखो क्या रह गया, माइनस का 4 के इधर माइनस का 4 के ग्रेटर देन माइनस का 16। अगर दोनों तरफ माइनस को हटाया जाए तो क्या करते हैं, चिन्ह परिवर्तित हो जाता है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि 4 के हाँ इज लेस देन 16। अब क्या अगर 4 मल्टीप्लाई में है तो उधर किसमें जाएगा, डिवाइड में जाएगा। तो इधर 4 से क्या करते हैं दोनों तरफ डिवाइड करते हैं। ये बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है। 4 के डिवाइडेड बाई 4 लेस देन 16 बाई 4 से 4 अब 4 जा 16 तो के इज लेस देन कितना आ गया 4। आपकी वैल्यू जो आ गई है के की वो कितनी आ गई लेस देन 4 आ गई। ठीक है, इसी क्रम में देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। पहले समझ लीजिए उसके बाद नोट करना। क्वेश्चन नंबर 23 है, ये समीकरण x स्क्वायर प्लस bx प्लस 12 इक्वल टू 0 का एक मूल 2 हो तथा समीकरण x स्क्वायर प्लस bx प्लस 3 इक्वल टू 0 के मूल समान हो तो क्यों का मान ज्ञात करो। देखो पहले में बता दिया कि एक मूल 2 हो और दूसरे में क्या बता दिया कि मूल समान हो। तो अगर पहले समीकरण में एक मूल 2 बताया है तो इसका हम लोग एक मूल x का काम करेगा। किसका काम करेगा, तो x के स्थान पर रख दें, अभी जो समीकरण प्राप्त होगा उसके मूल बराबर कर दें और वैल्यू क्यू की आ जाएगी। सही है, तो देखो 2 समीकरण दिए। पहला समीकरण क्या है, x स्क्वायर प्लस bx प्लस bx और फिर कितना है प्लस का 12 इक्वल टू 0 का एक मूल कितना है 2। तो अगर एक मूल 2 है तो x इक्वल टू 2 है। इतनी बात क्लियर है, क्योंकि जब भी हम मूल निकालते हैं तो x के आते हैं मान x के आते हैं। विकास समीकरण को हल करके किसके मान आते हैं, तो x के, तो x के वो 2 मूल आते हैं। तो अगर एक मूल दिया है तो x की ही वैल्यू दी गई है। किसकी वैल्यू दी गई है, x की। तो x इक्वल टू 2 रखने पर सुनो x प्लस 2 रख दो, तो 2 रख देंगे तो 2 का हाँ होल ऑफ स्क्वायर प्लस b इंटू 2 प्लस का इक्वल टू का 2 जा और 2 का b में मल्टीप्लाई 2b और प्लस का इक्वल टू का अब इधर देखना 2b 12 और 4 16 इक्वल टू 0। ठीक है, तो 2b इक्वल टू प्लस 16 उधर किसमें गया, तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस 16 बाई और 2 8 जा 16 यानी b की वैल्यू कितनी आ गई माइनस की 8 और जो b की वैल्यू माइनस 8 आई है वो समीकरण 2 में रख दो फिर मूल बराबर कर दो। सही है, समीकरण 2 कितना गिवन है, देखो x स्क्वायर प्लस bx प्लस q। इन समीकरण 2 गिवन है x स्क्वायर प्लस bx प्लस q इज इक्वल टू 0। अब सुनो b के प्लस पर कितना रख दोगे बताओ माइनस 8। तो x स्क्वायर यहाँ b के प्लस माइनस 8 रखो, प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस का 8x और प्लस का q इज इक्वल टू। इसने बताया कि इसमें मूल बराबर है। इसमें मूल कैसे है, यदि मूल बराबर हो, यदि मूल यदि मूल बराबर है तो कंडीशन कौन सी लग जाती है, d इक्वल टू 0। तो d इक्वल टू 0 तो d की वैल्यू कितनी रहती है b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। b की वैल्यू रखो, b की वैल्यू है माइनस की 8 तो माइनस 8 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की वैल्यू कितनी और c की वैल्यू कितनी, c की वैल्यू q है इक्वल टू 8 8 जा 64 और 4 का q में मल्टीप्लाई 4 की इक्वल टू 0। अब सुनो देखो जब ये प्लस 64 है उधर किसमें जाएगा माइनस 64। तो माइनस का 4 क्यूब इज इक्वल टू माइनस का 60 माइनस माइनस कैंसिल। तो 4 गुणा में है तो उधर किसमें जाएगा भाग में 16 चक्कू। तो क्यू की वैल्यू कितनी आ गई 16। तो इस प्रकार क्यू की ही तो वैल्यू हमें निकाल ली थी। क्या ये क्वेश्चन आपके समझ आया है। 24 क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ ध्यान देना। 24 यह समीकरण x स्क्वायर माइनस bx प्लस 1 इक्वल टू 0 के वास्तविक मूल संभव नहीं है तो बताइए b की वैल्यू क्या हो सकती है, जल्दी बताओ। इसमें किसमें देखो x स्क्वायर
माइनस बी एक्स और प्लस 1 इक्वल टू 0। यदि मूल वास्तविक संभव नहीं है तो इसका मतलब कैसा वास्तविक है। हाँ, यदि मूल वास्तविक संभव नहीं है अब वास्तविक है तब पीछे बातें बहुत हो रही भाई। तब डी इज लेस देन 0, डी इज मूल अगर वास्तविक नहीं है, वास्तविक संभव नहीं है अर्थात वास्तविक है तब डी इज लेस देन 0। डी की वैल्यू क्या रहती है बी स्क्वायर माइनस 4 रहती है, लेकिन इसमें स्मॉल भी पहले से बनी तो क्या बनाओगे कैपिटल बी माइनस का 4 इंटू कैपिटल ए इंटू कैपिटल सी लेस देन 0। इधर देखो, इधर बी की वैल्यू कितनी माइनस बी, तो यहाँ पर माइनस बी का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू कितनी 1 और सी की वैल्यू कितनी 1 लेस देन 0। समझने की कोशिश करना आप लोग। माइनस बी का डबल बार मल्टीप्लाई बी स्क्वायर और 4 बन जा 4 लेस देन -4 उधर किसमें जाएगा उधर न ले जाके क्या करें +4 दोनों तरफ +4 दोनों तरफ, तो कितना हो जाएगा देखिए बी स्क्वायर माइनस का 4 प्लस का 4 लेस देन 4। सही है, और से 4 तो बी स्क्वायर लेस देन 4। इधर स्क्वायर उधर किसमें बदल जाएगा, लेकिन स्क्वायर उधर रूट में बदल के क्या ले लेते हैं स्क्वायर रूट, दोनों तरफ क्या ले लेते हैं स्क्वायर रूट, ये स्क्वायर रूट का साइन होता है, तो स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर लेस देन स्क्वायर रूट ऑफ 4। स्क्वायर रूट जैसे हटाते हैं तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल होता है, अर्थात यहाँ पर कितना आ गया बी इज लेस देन 4 का स्क्वायर रूट क्या आएगा प्लस माइनस 2 आएगा। तो इसका मतलब क्या है कि b इज लेस देन -2 है r अथवा b इज ग्रेटर देन 2 b इज ग्रेटर देन 2 है। इसका मतलब b की 2 वैल्यू आएंगी, इसका मतलब b की कितनी वैल्यू आएंगी 2। इधर देखो, इधर b की 2 वैल्यू कौन सी आएगी b इज ग्रेटर देन -2, b इज ग्रेटर देन -2 एंड लेस देन 2। ये वैल्यू आई b इज ग्रेटर देन भाई वास्तविक मूल ना हो, इधर समझो, इधर b इज ग्रेटर देन -2 क्यों आ जाएगा बताइए कि मूल वास्तविक ना हो, अब वास्तविक प्राप्त होंगे -2 से ग्रेटर क्या रहेगा -1 तक जाएगा तो वास्तविक रहेगा। b इज ग्रेटर देन 2 का मतलब क्या हुआ ग्रेटर देन 2 से ग्रेटर पॉजिटिव वैल्यू चली जाएगी, तो आप लोगों ने पॉजिटिव नेगेटिव का मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा निगेटिव, तो मूल वास्तविक नहीं प्राप्त होंगे। किस वैल्यू के लिए इस वैल्यू के लिए क्यों, क्योंकि इसमें देखो b इज ग्रेटर देन -2 जो मिल रहा है और b इज ग्रेटर देन -2, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा b इज लेस देन 2 दोनों में मिला है। सो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ, सो b इज द करेक्ट ऑप्शन, सो b इज द करेक्ट ऑप्शन, सो b इज द करेक्ट ऑप्शन। समझ गए, यह रहती है 8 साल कंपटीशन जाता रहता है सर। देखो क्वेश्चन नंबर 25 ध्यान देना, यह समीकरण x² प्लस ax प्लस 3 इक्वल टू 0 का एक मूल 1 है, तो इसका अन्य मूल ज्ञात कीजिए। बताइए अन्य मूल आप कैसे ज्ञात करेंगे। देखिए समीकरण क्या है x² प्लस 3 इक्वल टू 0। समझिए इधर, वैसे अगर द्विघात समीकरण है तो उसके 2 मूल दिए होंगे, एक अल्फा होगा और एक बीटा होगा, तो अल्फा बराबर दे दिया है। देखो इधर अल्फा इक्वल टू कितना दे दिया, अल्फा इक्वल टू कितना दे दिया बीटा, तो इसका अन्य मूल पूछा क्या का योगफल निकालो। फार्मूला क्या होता है माइनस एक्स का गुणांक अपान ठीक है, तो x का गुणांक कितना अब x स्क्वायर का गुणांक कितना माइनस आएगा, सुनो तो पहले x का गुणांक माइनस x का गुणांक तो माइनस है, अपन एक्स स्क्वायर का गुणांक तो 1। अल्फा की वैल्यू कितनी है बताइए 1, तो यहाँ पर रख दे 1, तो 1 प्लस बीटा इक्वल टू कितना आ गया माइनस का a। अब इसको डाल दिया हमने इक्वेशन 5। क्या इतना समझ में आया। फिर निकालते हैं शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का फार्मूला क्या होता है बताओ, अचर पद कितना है 3 अपन एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है तो ध्यान कितना है 1, ठीक है। तो अल्फा की वैल्यू देख लो कितनी है, अल्फा की वैल्यू 1 है, 1 इंटू बीटा की वैल्यू निकालने तो देखो कितनी निकलेगी
तो बीटा बन जा बीटा, बीटा बन जा बीटा इक्वल टू 3, यानी दूसरा मूल कितना निकल आया 3। तो अब क्या है, समीकरण 1 से हम 3 रख दें तो a की वैल्यू निकल आएगी। तो समीकरण 1 से ध्यान समझना, समीकरण 1 से तो समीकरण 1 कितना है, 1 प्लस बीटा इक्वल टू माइनस है, कितना है 1 प्लस बीटा इक्वल टू माइनस है। तो देखो ये बीटा की वैल्यू कितनी है 3 है, तो बीटा के प्लेस पर हम कितना रख दें बताओ 3, तो 1 प्लस 3 इज इक्वल टू माइनस है, और 3 1 4 इज इक्वल टू माइनस है, तो माइनस इधर ले आओ, तो a इक्वल टू माइनस का 4। तो a की वैल्यू बच्चों कितनी आ गई बताओ, माइनस की 4। देख रहा दूसरा मूल कितना आ गया, दूसरा मूल बीटा इक्वल टू 3 आया है। अगर a का मान भी निकालने को बता देना तो a इक्वल टू माइनस 4 आ जाएगा। बात समझ में आ गई? तो ठीक है, अब नोट कीजिए, बातें नहीं बातें बंद कर दो। क्वेश्चन नंबर 26 ध्यान से समझने की कोशिश करना। क्वेश्चन नंबर 26 में बोला गया द्विघात समीकरण mx स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0 में x के मान 2 या माइनस 1/2 हो तो m का मान क्या था। इसका मतलब x के दो मान, एक 2 है और एक माइनस 1/2 है, या करके बोला है ना, 2 रखो या माइनस 1/2 रखो, तब आपको m का मान निकालना है। द्विघात समीकरण क्या दिया देखो, mx स्क्वायर प्लस का 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। सुनिए बात है नहीं, मैं x के मान, देखो x के मान दिए हैं, या बताया गया x के मान 2 हैं, या तो 2 है या तो माइनस 1/2 है। बातें बंद कर दो। तो x के प्लेस पर पहले 2 रख दो, x के प्लेस पर क्या रख दें 2। तो जब x प्लस 2 रखेंगे तो कितना बच्चा हो जाएगा, m इंटू 2 का स्क्वायर, बातें बंद कर दो, प्लस 3 इंटू 2 और प्लस का 2 इक्वल टू 0। 2 2 जा 4 और 3 2 जा 6 और प्लस 2 इक्वल टू 0। 4 का m में मल्टीप्लाई कर दो, 4m प्लस 6 2 इक्वल टू 0। तो 4m प्लस 8 उधर किसमें जाएगा, 4 2 जा 8, तो m की वैल्यू पहली वैल्यू कितनी आ गई -2। अब आप क्या रखेंगे, x इक्वल टू माइनस 1/2 रखेंगे बस। अब क्या रखते हैं माइनस 1/2 रखे, देखो ना दूसरी वैल्यू हुई x इक्वल टू माइनस 1/2 रखो, देखो इधर तो m इंटू माइनस 1/2 का स्क्वायर 3 इंटू माइनस 1/2 प्लस 2 इक्वल टू, समझिए इधर 1 बन जा 2 2 जा माइनस माइनस, तो देखो कितना हो गया 1 बन जा 1 2 2 जा 4 और माइनस माइनस प्लस, सही है, एक ही कनेक्ट और 2 दूनी 4 साथ में। इधर देखो प्लस माइनस 3 बन जा 3/2, यानी माइनस का 3/2 माइनस का 3/2 और प्लस का 2 इक्वल टू, समझिए इसमें एलसीएम कितना मिलेगा 4, जो ज्यादा वही एलसीएम 4 एलसीएम ले लो, 4 बन जा 1 टाइम गया तो 1 बन जा, यानी m बन जा m, ठीक, माइनस 2 2 जा 2 बार गया तो 2 का मल्टीप्लाई करो, 3 में 2 3 जा 6, 1 4 जा 4, अब 4 2 जा इक्वल टू 4 भाग में उधर किसमें जाएगा, गुणा में, गुणा में जाके किसमें उधर जाएगा 0 में। तो इधर देखो 8 में से 6 गया, 8 में से 6 गया प्लस का 2, 8 में 6 गया प्लस का 2, और इधर देखो 0 गुणे 4, कैसे 4 भाग में था गुणा में चला गया, तो इधर m प्लस 2 उधर क्या रह गया 0, और ये प्लस 2 उधर किसमें चला जाएगा बच्चों, प्लस 2 चला जाएगा -2 में। तो हम दिखाना ये चाहते थे कि दोनों के मूल बराबर हैं, वो दोनों में m की वैल्यू बराबर है, एक -2 तो दूसरी भी -2, क्यों, क्योंकि इसमें भी जो x की वैल्यू है 2 या -1/2 थी, इसलिए इनके m की वैल्यू भी दोनों में बराबर है। क्या समझ में आया क्वेश्चन?